नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी रचना में संकलित निबंध आम फिर बौरा गए की चर्चा करेंगे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। पिछले व्याख्यान में मैंने उनका परिचय आपको बताया था। निबंध गद्य की एक प्रमुख विधा है और यह अपेक्षाकृत पद्य से और गद्य में भी जो कथा साहित्य होता है, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, इन सब से इसको थोड़ा नीरस माना जाता है। और निबंध, लेकिन यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की खासियत है कि इनके निबंध बहुत सरस लगते हैं और एक छोटी सी बात पर बात करते करते ये इतिहास, पुराण, सारा कुछ घूम आते हैं। यह इनके पांडित्य का, विद्वता का सबूत है। आम फिर बौरा गए में एक छोटी सी घटना से शुरू करते हैं कि उन्होंने एक आम के पेड़ में मंजरी आते हुए देखा वसंत उत्सव से पहले। तभी उनके मन में ये बात आई कि अगर वसंत पंचमी से पहले आम मंजर आ जाए आम के, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके मंजर को हथेली पर रगड़ लो तो बिच्छू नहीं काटेगा। ये एक लोक प्रचलित धारणा है। तो जो भी लोक प्रचलित धारणाएं हैं हमारे समाज में, या जो भी लोकोक्तियाँ होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ उसके पीछे इतिहास छुपा होता है। उसी इतिहास को इस पूरे निबंध में द्विवेदी जी ने खोजने का प्रयास किया और बाकायदा प्रमाणों के साथ वह अपनी बात को कहते हैं। सबसे पहले तो बिच्छू और आम दोनों का जब से सृष्टि की रचना मतलब आरंभ हुआ, जब से सृष्टि का, उस समय से लेकर आधुनिक समय तक दोनों में कितना बदलाव आया है, इस पर चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि बिच्छू तो ऐसा प्राणी है जो आदिम सृष्टि के समय जैसा था आज भी प्राय वैसा ही है, उसमें अधिक बदलाव नहीं हुआ है। परंतु आम जो है वह इतना बदल गया कि बिल्कुल विपरीत हो गया। आम जो है वो सबसे पहले फूल के रूप में प्रचलित था, उसकी फल की महत्ता नहीं थी। फल उसका बहुत छोटा और खट्टा होता होगा, इसलिए उसके फल को व्यवहार में नहीं लाया जाता था, जबकि उसके मंजर और उसके फूल को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वर्तमान समय में आम जो है वह मीठे का प्रतीक हो गया है, मीठे फल का। परंतु ऐसा संभव है कि प्रारंभ में यह खट्टेपन का प्रतीक होगा। द्विवेदी जी कहते हैं कि आम्र शब्द अम्र या अम्ल शब्द का रूपांतर है। अम्र अर्थात खट्टा। आम शुरू में अपनी खटाई के लिए ही प्रसिद्ध था। वैदिक आर्य लोगों में इस फल की कोई विशेष कदर नहीं थी। वहाँ पर गूलर को अच्छा फल माना जाता था। जो आज के आधुनिक समय में देखें तो गूलर के फल का कोई महत्व नहीं है और आम फलों का राजा बन चुका है। तो इतना परिवर्तन आम में हुआ, जबकि बिच्छू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो लगभग वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। अब बात ये द्विवेदी जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी मान्यता कैसे बनी कि आम की मंजरी को रगड़ लो तो बिच्छू नहीं काटेगा। यहाँ पर आम की मंजरी को बिच्छू से ज़्यादा शक्तिशाली, बिच्छू के विष से ज़्यादा श्रेष्ठ और शक्तिशाली बताया जा रहा है। तो ज़रूर ऐसी कोई ना कोई घटना होगी जहाँ बिच्छू किसका प्रतीक है? शिव के गणों का प्रतीक है। बिच्छू, सांप, भूत, ये सब द्विवेदी जी अपने निबंध में लिखते हैं कि ये सब शिव के गण हैं। तो ऐसे कोई ना कोई घटना इतिहास में ज़रूर होगी जहाँ पर काम देवता ने उनको पराजित किया होगा, शिव को या उनके अनुयायियों को। जबकि जो हम कथा जानते हैं, जो कि शिव ने भस्म कर दिया था कामदेव को, तो वो तो कथा इस हिसाब से उल्टी बैठती है। यहाँ तो कामदेव हार गए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आम की मंजरी को रगड़ने से बिच्छू का विष ना चढ़े? यहाँ पर ज़रूर काम देवता यहाँ शक्तिशाली सिद्ध हो रहे हैं। तो ये इसके जड़ को ये खोजते खोजते पुराणों में और कालिदास के नाटकों से उदाहरण लेते हैं
बहुत ही बड़ा निबंध है और आप लोग इसको अवश्य निबंध को ज़रूर पढ़ लेंगे, तभी ये व्याख्या समझ। द्विवेदी जी कामशास्त्र की चर्चा करते हैं, सरस्वती कंठाभरण की चर्चा करते हैं, कालिदास की चर्चा करते हैं और उससे उनके संस्कृत के श्लोकों से उदाहरण देते हैं कि प्रारंभ में आम का प्रयोग खाने के लिए नहीं बल्कि उनके फूलों का प्रयोग युवतियां जो हैं अपने आप श्रृंगार के लिए करती थी, सजने के लिए करती थी। और इन्हीं सब पौराणिक कथाओं का विश्लेषण करते करते उनके हाथ लगती है एक ऐसी कथा जो कि आर्यों और असुरों में युद्ध जो हुए उनमें जो सबसे ज़्यादा भयानक जो युद्ध हुआ, जिसमें कि असुरों का अर्थ कि शंकर और उनकी पूरी सेना, उनके दोनों के युद्ध में जो है बुरी तरह से हार हुई असुरों की। तो यहाँ पर ये वो कहानी है जो कि दब गई इतिहास में। ये लिखते हैं, असुरों की आखिरी हार अनिरुद्ध और उषा के विवाह के अवसर पर हुई थी। ठीक है, तो इसमें इस लड़ाई में असुर बुरी तरह हारे, शिवजी भी हारे। देवताओं के सेनापति को कामावतार प्रद्युम्न यानी कामदेव से हारना पड़ा। तो ये जो हार है, शिवजी की हार है, उनकी सेना की हार है, बिच्छू की हार है और कामदेव की जीत है, उनके जो उनका अस्त्र है आम की मंजरियाँ, उनकी जीत है। तो इस इतिहास, इस पुराण कथा के आधार पे ये कहावत बनी होगी कि आम की मंजरी को रगड़ लो तो बिच्छू का विष नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से ये अपने निबंधों में इतना सरस और इतना रोचक लिखते हैं द्विवेदी जी की एक कथा का आनंद आता है। और इस अंत में ये इस बात को स्थापित करते हैं कि जो इतिहास में दब जाए बेशक, लेकिन जो लोक प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं और जो कहावतें हैं उनके रूप में वो इतिहास जीवित रहता है, कई पीढ़ियों तक, कई वर्षों तक जीवित रहता है। और किस गेहूँ जो था वो पहले गोधूम उसका नाम है, तो हो सकता है कि पहले वो गेहूँ जो था वो धुआं करके मच्छरों को भगाया जाता हो और आज उसका ये रूप हो गया है, बैगन का रूप परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से आम जो है वो सर्वाधिक परिवर्तित तो सभी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आम सर्वाधिक परिवर्तित हुआ है। और आगे भी हो सकता है कि आज हम जिस चीज़ का उपयोग भोजन के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे उसका उपयोग किसी और चीज़ के लिए होने लगे, और जिसका उपयोग हम सजावट के लिए कर रहे हैं हो सकता है उसका उपयोग भोजन के लिए होने लगे। तो मनुष्य की जैसी परिस्थिति आती है वैसे वो अपना आवश्यकता आविष्कार की जननी है और वह उन वस्तुओं का उपयोग करता है जिस तरह से उसे आवश्यकता होती है। इस निबंध की चर्चा मैंने की, परंतु जब तक आप मूल निबंध को पढ़ेंगे नहीं, यह आपके समझ में आएगा नहीं। मूल निबंध को कम से कम 2 बार अवश्य ध्यान से पढ़ें, उसके पश्चात आप ये वीडियो सुनें, तब आपके समझ में निबंध आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।